Assalamualaikum everyone. This is me, Nahil AI Wali. I am 16 year old living in Faisalabad, Pakistan. Student at Rehan School Online Academy. Also second batch foundation level in evening shift and also a member of interview team department. So welcome to another episode of Inside Lounge. So जैसा कि आप सब जानते हैं कि रोज़ हमारे साथ एक नए गेस्ट होते हैं, प्यारे प्यारे से स्टूडेंट्स होते हैं, अपनी रूटीन्स के बारे में एंड अपने बारे में बताते हैं। सो आज भी हमारे साथ एक प्यारी सी स्टूडेंट है जिनका नाम है जुनैरा। तो आइए इनके बारे में जानते हैं, इनसे कन्वर्सेशन करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आप कैसी वेरी हैं? नाइस, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें, जो हमारे व्यूवर्स आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। जी, my name is Zunaira Asim and I am 11 years old. I read in grade 5G. I basically belongs to Pakistan and now I live in UAE, Ajman. I have two brothers and my mother name is Kamal Fazal. She is a housewife and my father is a businessman. His name is Asim Shehzad and I join here because it is an AI class and I hope I will learn here too much. वेरी नाइस। सो मतलब आप बाहर के मुल्क रहती हैं, इसके साथ साथ आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपने बताया कि आपने रेहान स्कूल अभी बताया कि रेहान स्कूल इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि इसमें एआई की एजुकेशन होती है। तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अपने साथ टेक्नोलॉजी वाली क्यों चूज़ किया है? आप बहुत सारे वाला थे उधर, तो आपको यही क्यों पसंद आया? टेक्नोलॉजी एक तो बेसिक यूएई में टेक्नोलॉजी बहुत वो क्या कहते हैं वो अपग्रेड है, तो इसलिए मैंने चूज किया। और मुझे रोबोटिक लर्निंग, मेकिंग एप्स और इन्वेंटिंग न्यू थिंग्स में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने टेक्नोलॉजी चूज किया। वेरी नाइस, वेरी गुड। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल में अभी तक आपको कितने डेज हो चुके हैं? आज मेरा 5th डेज है, 4 डेज हो गए हैं। ओके, वेरी गुड। सो इससे पहले आपने कोई क्लास ली कभी रेहान स्कूल की, कोई ऑब्जर्वेशन क्लास वगैरह? नो, मैंने अभी ही पहली क्लास ली थी। ओके, तो इन 5 दिनों में आपको कैसा लगा रेहान स्कूल और आपने इससे क्या-क्या सीखा? मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और इधर मैंने जीमेल अकाउंट बनाना सीखा, आईडी को वो करना सीखा और स्टोरी पोस्ट करना सीखा। वेरी गुड, वेरी नाइस। सो अभी आप बहुत कुछ सीखेंगी और देखना फिर आप बहुत तेज़ी से लैपटॉप चलाएंगी। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल में आने के बाद इन 5 डेज में आपकी डेली रूटीन में कोई फ़र्क आया? जी, हम इस टाइम तो स्कूल पढ़ती थी, पर अभी हमारे समर वेकेशंस हैं, तो इसलिए मैं आगे भी क्लासेस लेती हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ जब ये क्लास होने वाली होती हैं। ओके, वेरी गुड। सो मैं भी बहुत एक्साइटेड थी पहले, होती थी, अब भी बहुत होती हूँ। अभी मुझे बहुत शौक होता है कि क्लास शुरू होने वाली है। सो मज़ा आएगा। हमारी टीचर्स भी सेम है, आपकी मिस कैसर हैं, हमारी भी मिस कैसर हैं। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल में आपका फर्स्ट डे कैसा गुजरा? थोड़ी सी हेसिटेशन हुई थी, फिर बहुत आराम से क्लास हो गई थी और मिस कैसर की बातें सुन के वो मुझे पढ़ा रही थी, उन्हें फिर इंटरेस्ट हुआ, फिर नॉर्मल हो गया। ओके, वेरी गुड। सो
मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी हॉबीज क्या हैं? फारिग वक्त में आपको क्या क्या करना पसंद है? I like to do gardening because I plant flowers, fruits, and I do crafting and reading. Sometimes in free time I play with my brothers. ओके, वेरी गुड, ग्रेट जॉब। सो जैसा कि आपने बताया कि आपके दो भाई हैं, तो वो आपसे दोनों छोटे हैं या दोनों बड़े हैं? जी दोनों छोटे हैं मुझसे। ओके। सो आप तीनों बहन भाइयों में से सबसे ज्यादा शरारतें कौन करता है? मेरा सबसे छोटा भाई। ओके, वेरी गुड। वैसे सबके छोटे भाई बहन भाई शरारती करते हैं, लेकिन इधर तो हम भी चार बहन भाई हैं, तो मैं सबसे छोटी हूँ। अब हम तो सारे बड़े हो गए हैं, तो अब तो कोई शरारतें नहीं करता। पहले करते होते थे हम मिलके। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी आपने रेहान स्कूल ज्वाइन किया है, तो आप अपनी दूसरी एजुकेशन भी साथ साथ जारी रखेंगी? जी जी, मैं अपना स्कूल ग्रेड 5 वो तो मैं अभी समर वेकेशन एंड होंगी तो स्टार्ट ही रखूंगी। और अभी मैं ओ, फिजिकली हिफ्स कुरान का स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं आलमा का कोर्स वो करती हूँ कि हिफ्स कुरान कर रही हूँ। वाओ, वेरी नाइस। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं एक बात बताऊँ, मेरे भी दोनों भाई हाफिज हैं और मैंने भी 4 सूरतें हिफ्ज़ की हुई हैं। तो मतलब बहुत अच्छी बात है, एक बहुत बड़ी कह लें कि सादत होती है कुरान पाक को हिफ्ज़ करना। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको आपके फ़ेवरेट फूड्स कौन-से हैं? क्या-क्या मेरा पसंद है आपको खाने? मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, वाइट सॉस चीज़ बिरयानी और बारबेक्यू। वाओ, वेरी नाइस। वैसे पिज़्ज़ा और पास्ता तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो अगर आपको इन सब में से एक चीज़ खाने का मौका मिले, तो आप कौन-सी चूज़ करेंगी जो आपकी टॉप में होगी? मैं बिरयानी या बारबेक्यू करूँगी। एक बताएँ, एक। बारबेक्यू। ओके। और आपको मीठे में क्या पसंद है खाने में? मीठे में मुझे पुडिंग खाना पसंद है। राइस पुडिंग यानी खीर खाना पसंद है। और जो ये बॉइल्ड जेलीज होती हैं वो खाना पसंद है। ओके, वेरी गुड। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फ़ेवरेट कंट्रीज़ कौन-सी? मेरी फेवरेट कंट्रीज पाकिस्तान है, ईरान है और सऊदी अरेबिया है। ओके। सो जब आप इधर यूएई में शिफ्ट हुई, तब आप मतलब कितनी थी, या आप उधर ही जाके पैदा हुई? मैं पाकिस्तान में हुई थी और मैं जब इधर आई थी तो मैं 5 या 6 ईयर्स की थी। ओके। सो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में आपको ज़्यादा मज़ा आता था या इधर आपको ज़्यादा मज़ा आता है? इधर ज़्यादा मज़ा आता है। इधर ऐसी क्या खास बात है? मेरे बाबा इधर जॉब करते थे और हम बाबा के पास आ गए तो इसलिए मज़ा आता है। हाँ, ये भी ठीक है। सो आपने, आप दुबई में रहती हैं, तो आपने बुर्ज खलीफा देखा है कभी? जी बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब और गोल्डन फ्रेम भी देखा है और फ्यूचर म्यूजियम भी देखा है। वाओ, वेरी नाइस। सो आप जहाँ स्कूल जाती हैं, उसमें आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है जो आपको बहुत अच्छा लगता साइंस। है? साइंस? साइंस क्यों साइंस क्यों पसंद है? वैसे मुझे साइंस की अच्छी वो लगती है। क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल्स वगैरह करवाते हैं और मुझे उसमें इंटरेस्ट है। हाँ, ये अच्छी बात है कि इधर इधर ही प्रैक्टिकल करवाते हैं, या पाकिस्तान में तो नहीं होते प्रैक्टिकल? वैसे आपको ज़्यादा, आप खुश नसीब है, आप बाहर जाके एजुकेशन हासिल कर रही हैं, आपको प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है। वैसे मेरे ख्याल से अगर साइंस प्रैक्टिकल में हो तो ज़्यादा मज़ा आता है।
आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, सो आपको साइंस पसंद है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको साइंस मतलब क्यों अच्छी लगती है? ऐसी क्या खास बात है साइंस में? उसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं और रिसर्चिंग करवाते हैं उसमें, और बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं और उसमें मुझे इंटरेस्ट बहुत है। ओके, वेरी गुड। सो आपके इधर जो मतलब टीचर्स वगैरह होते हैं स्कूल में, तो वो इंग्लिश बोलते हैं और आपको समझ आ जाती है? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ अभी नहीं आई थी। ओके, अब सही आ रही है? जी। अब सही है? जी। ओके, सो मैं आपसे कह रही थी कि आपके जो इधर स्कूल में टीचर्स होते हैं वो इंग्लिश ही बोलते हैं और आपको समझ लग जाती है इंग्लिश की? इंग्लिश तो बहुत अच्छे से समझ आ जाती है, पर उर्दू भी बोलते हैं। ओके, वेरी गुड। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका लाइफ गोल क्या है? बड़े होके आप साइंस पे आगे स्विच करना चाहती है या आप कुछ और भी करेंगी? मैं बड़े होकर मैं आई विल बिकम अ टीचर बिकॉज आई विल गिव एजुकेशन ऑफ साइंस। ओके, वेरी नाइस। वैसे आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हैं, इतनी तो मुझे भी नहीं भी आती। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट सिटीज कौन सी हैं? मक्का, मदीना, कराची। ओके, वेरी गुड। सो जब आप पाकिस्तान में रहती थी तब आप कौन से शहर में रहती थी? हरिपुर, हरिपुर हजारा। ये कौन से सूबे में है? ये सूबे केपीके में है। ओके, वेरी गुड। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप हमारे साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करें कि आप कब उठती हैं, देन फिर आप कब नाश्ता करती हैं और फिर क्या क्या करती हैं? मैं नॉर्मली 11 o'clock पे उठ जाती हूँ। वेकेशंस में मैं 11 o'clock पे उठती हूँ और स्कूल टाइमिंग में मैं सुबह 6 o'clock पे उठती हूँ। और लंच करती हूँ स्कूल के टाइम में, और स्कूल के टाइम में स्कूल बस आती थी या फिर बाबा छोड़ने चले जाते थे। और अभी जो वेकेशन है उसमें मैं सुबह उठती हूँ 11 o'clock पे। 11 o'clock के बाद जोहर की नमाज पढ़ के हम 1 घंटा हिफ्ज कुरान का याद करते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट होता है। उसके बाद यानी लंच होता है। उसके बाद हम थोड़ी देर रिलैक्स होते हैं, बाबा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं बैठ के। फिर आलू की क्लासेस हो जाती हैं। उसके बाद हम तो थोड़ी देर बाहर चले जाते हैं, इधर सामने खेलने, फुटबॉल या गेम्स खेल लेते हैं। वापस आके हम सम टाइम हम कुछ खेल लेते हैं या कुछ ऐसे रीडिंग वगैरह कर लेते हैं, स्टोरी सुना देते हैं। या तो कभी कभार हम टीवी वॉच करते हैं, टीवी देखते हैं। फिर रात का खाना खा के सो जाते हैं, या फिर जब बाबा की छुट्टी होती है तो फिर हम घूमने चले जाते हैं। ओके, वेरी गुड। सो दुबई में जहाँ आप रहती हैं, वहाँ आपकी फेवरेट जगह कौन सी है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो? जिस एमिरेट में मैं रहती हूँ, जी। अजमान बीच पसंद है। ओके, सो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपको क्या मतलब उसको कौन सी जगह है, कैसी जगह है? अजमान बीच में हम खेल वहाँ पे स्विमिंग करते हैं, ज़्यादातर तो स्विमिंग करते हैं। और वहाँ पे हम कभी कभार चीज़ें ले जाते थे, बारबेक्यू कर लेते थे। या फिर कभी कभार हम खाना ले जाते हैं तो वहाँ पे रात का खाना या लंच टाइम वहाँ पे कर लेते हैं।
और हम सारी फैमिली हम स्विमिंग एंजॉय करते हैं। ओके, वेरी गुड। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो रेहान स्कूल है उसके बारे में आपको या आपके पेरेंट्स को कैसे पता लगा था? मेरी माय मदर व्यूड इट फ्रॉम सोशल मीडिया एंड आई गो मुझे इंटरेस्ट हुआ फिर कि सुनकर कि ये एआई वर्ल्ड फर्स्ट एआई क्लास स्कूल है, तो मुझे बहुत इंटरेस्टेड लगा, तो मैंने मम्मा ने भी मुझे क्लासेस वो कर दी। उससे पहले भी मुझे रोबोट लर्निंग, रोबोट बनाना, रोबोट के ऊपर सर्च करना या एप्स बनाना और इन्वेंटिंग न्यू थिंग्स मेरा हॉबी की तरह ही था। तो वो मम्मा ने देखकर फिर मम्मा ने मुझे इधर एडमिशन करवा दिया था, इधर मैं ये चीज़ें सीख सकती हूँ। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल में आने से पहले आपको किन-किन एआई टूल्स या एआई के बारे में कितना पता था? इतना ज़्यादा नहीं पता था। कैनवा के बारे में, चैट जीपीटी के बारे में और ये एआई इमेज क्रिएटर, एआई जो इमेज क्रिएटर था उसके बारे में पता था। वो मेरी मम्मा ने थोड़ा बहुत मुझे बताया था, उसके अलावा मुझे ज़्यादा नहीं पता था। ओके, वेरी गुड। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चलिए मैं आपको 2 ऑप्शन देती हूँ, उसमें से आपने एक चूज़ करना है, ठीक है? तो टी और कॉफ़ी? टी। ओके, वेरी गुड। वैसे सारी लड़कियों को तकरीबन चाय ही पसंद है, मुझे भी वैसे चाय अच्छी लगती है, कॉफ़ी नहीं अच्छी लगती, कड़वी होती है। मुझे मैंने कभी कॉफ़ी पी भी नहीं है, वैसे ही मुझे लगता है कि कड़वी लगती है, पीती नहीं हूँ मैं। और माउंटेन्स या बीच? मैं माउंटेन अभी तक गई तो नहीं हूँ, पर ऊपर का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है। माउंटेन्स। ओके, वेरी गुड। सो मोबाइल या लैपटॉप? लैपटॉप। ओके। पिज़्ज़ा या बिरयानी? बिरयानी। बिरयानी या पास्ता? बिरयानी। ओके। बिरयानी या सीख कबाब? सीख कबाब। ये सारी चीज़ें मेरी मम्मा खुद घर में बनाती हैं, तो वो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। बाहर का हम बहुत कम खाते हैं, घर का ज़्यादा ओके। खाते हैं। किस आपने कभी घर में कुछ ट्राई किया बनाने के लिए कि मैं ये बनाऊं खाने में? वैसे इतना अलाउ नहीं है मुझे स्टोव के पास जाना, पर मैं कभी-कभार मम्मा के साथ मिलकर ब्रेकफ़ास्ट बना लेती हूँ या केक्स बना लेती हूँ, पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। ऐसे जब कोई इवेंट होता है या फिर कभी-कभार ब्रेड पिज़्ज़ा या केक ऐसी चीज़ें बना लेती हूँ। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। वैसे जब मैं आप जितनी थी ना तो मैं भी इतने काम नहीं करती थी जितने आप मुझे बता रही हैं ना कि मैं ये भी कर लेती हूँ। मैं नहीं करती होती थी, मैं अभी करना स्टार्ट हुई हूँ। मैं कभी-कभार ही करती हूँ जब ये चीज़ें बन रही होती हैं। हाँ, अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ कि अब तो मैं देखो ना छोटे-छोटे बच्चे को मुझे भी बनाना आता है, ये भी आता है। बच्चे आजकल जल्दी सीख रहे हैं, हम बच्चों से पीछे हैं। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मिस केसर के अलावा आपको कौन-कौन होता है सीनियर क्लास में? मिस रुदैना होती हैं, मिस मोमना और मिस महक मतीन। ओके, वेरी गुड। सो मतलब अगर आप इनकी एक-एक हमें क्वालिटी बताएँ कि आपको इनकी एक-एक क्वालिटी अच्छी लगती हो, आप बताएँ हमें। मिस कैसर को तो वो थोड़ी-सी फ़नी भी हैं, स्मार्ट भी हैं। मिस महक को कंप्यूटर के बारे में बहुत पता है। बहुत अच्छे तरीके से समझाती हैं। मिस रुदैना भी बहुत अच्छे से थोड़ी-सी फ़नी हैं, मिस कैसर की तरह, और वो ऊपर
बहुत अच्छे से समझाती हैं वो भी। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपनी कोई एक अच्छी आदत बताएं और एक जो आपको अच्छी आदत नहीं लगती उसके बारे में बताएं कि आप उसको बदलना चाहती हो। मेरी अच्छी आदत है गार्डनिंग करना और रीडिंग करना। और बुरी आदत मेरे में है, मैं कभी कभार शरारती कर लेती हूँ, मैं कभी कभार नोटी हो जाती हूँ। ओके, सो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि मुझे रेहान स्कूल को ज्वाइन किए हुए ऑलमोस्ट 3 मंथ्स होने लगे हैं और आप इंशाल्लाह 1-1.5 महीने में हम सब कुछ सीख जाते हैं एंड फिर हमने उसको रिपीट करना होता है एंड हमारा एक सबसे फनी सा टास्क होता है। आपने सुना है ओसो जी का नाम सुना है आपने? नहीं। ओके, सो मैं आपको बताती हूँ उसके बारे में। उसमें हमने ना घर की कोई चीज़ क्लीन करनी होती है। सबसे पहले शायद आपको आज या कल मिले, तो उसमें आपको सबसे पहले मिलेगा आपने वॉशरूम क्लीन करना है एंड फिर आपने उसकी वीडियो बनानी होगी। मतलब बहुत क्रिएट मज़े का काम होता है। मैंने भी किया था, हमारे बाकी स्टूडेंट्स ने सबने किया था। नया बैच स्टार्ट हुआ है बैच 4, उसने भी किया, उन सब ने किया था। तो ये हमारा वीकली का टास्क होता है और ये सारे बच्चों को तकरीबन ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी? वॉशरूम के अलावा बाकी सब कर लेंगे। पहला टास्क ही हमारा ये था। हमारे जो फाउंडर है ना स्कूल के, सर रेहान, उन्होंने भी वॉशरूम साफ किया था लाइव, उनकी भी वीडियो है, मैंने देखी है। टास्क है तो करेंगे। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी तक आपने जब रेहान स्कूल ज्वाइन कर लिया, अभी तक आप में और कितना कॉन्फिडेंस आया? पहले आप कैसी थी और अब आप कैसी हैं इन 5 दिनों में? मुझे ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैंने अपने अभी स्कूल में बहुत सारी स्पीचेस दी हुई हैं, टैबलोस दिए हुए हैं। तो कॉन्फिडेंस तो है, पूरी क्लासेस के सारे स्कूल के सामने करना होता था। पहली दफ़ा जब मैंने स्पीच और टैबलेट्स दिए थे तो हेसिटेशन हुई थी, इसलिए पहली दफ़ा था, फर्स्ट टाइम था। सेकंड टाइम भी हुआ था थोड़ा सा, पर जब मैं करती रही थी तो मेरा हेसिटेशन ये सब कुछ ख़त्म हो गया था। और अब मुझे एआई क्लास में पहले दिन मुझे थोड़ी सी हुई थी जब मैंने न्यू न्यू बच्चों को, न्यू न्यू टीचर्स को देखा था, पर अब मेरी ख़त्म हो गई है। ओके, सब जब मेरी पहली क्लास थी ना तब हमारी क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे थे, आई थिंक 35 स्टूडेंट्स थे। और फिर जो हमारे फाउंडर हैं सर रेहान, उनके बेटे भी आए थे, सर मिकाइल, एंड हमारे प्रिंसिपल भी थे और बहुत सारे लोग थे और भी। तो मैं तो इतनी डरी हुई थी कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। मतलब बहुत ही कह लें कि मुझ में बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं कुछ बोल भी सकूं। तो मेरा तो पहला दिन यही घबराहट में बहुत गुजरा था। सो अभी मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका जो अभी तक टास्क, जितने भी आपके टास्क हुए हैं उसमें आपका सबसे फेवरेट टास्क क्या रहा जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया? अभी स्टोरी पोस्ट वाला। ओके, सो आपने कितनी स्टोरी पोस्ट बना ली? आज तो फर्स्ट मैंने टास्क दिया था मुल्ला नसरुद्दीन के ऊपर, तो वो आज किया था। कल तो फर्स्ट डे था टास्क का। अभी तक तो सिर्फ वन स्टोरी पोस्ट की थी। ओके, वेरी गुड। सो हमारे इंटरव्यू का टाइम अब ख़त्म हो रहा है, तो लास्ट में आप हमारे व्यूवर्स को कोई अच्छी सी प्यारी सी एडवाइस दें जिससे वो सीख सकें कुछ, कुछ भी। हम whatever we learn from others, we have to teach each other that other can also do the best as you can. ओके, वेरी नाइस एडवाइस, वैसे बहुत अच्छी दी।
सो एवरीवन, ये था आज का हमारा इंटरव्यू जुनैरा टेक्नोलॉजी वाली के साथ। हमें इनके साथ बहुत मज़ा आया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने 25 मिनट्स दिए। सो एवरीवन, मुझे दीजिए इजाज़त। हम किसी नए गेस्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।